नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेष राशि के लग्न के जातकों के लिए आपके लग्नेश की स्थिति अगस्त के महीने में कैसे रहने वाली है। अगर हम लोग अपनी पत्री देखते हैं या जब भी हम लोग कुंडली की विवेचना करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लग्न को देखते हैं। लग्न का मतलब क्या होता है कि वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस आपके पत्री में है, जहाँ पे आप ये फर्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं। वैसे तो ये मेष राशि की पत्री है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके किसी भी राशि के हिसाब से दूसरे नंबर्स भी हो सकते थे। लेकिन ये जो पहला वाला हाउस होता है, जो मध्य का बीच का हाउस होता है, उसे हम लोग फर्स्ट हाउस कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है वो आपका लग्न बन जाता है और वही कहीं ना कहीं आपके पूरी लाइफ को फिर ड्राइव करता है। इसी हाउस से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन होते हैं। इसी हाउस से आप पूरे जीवन में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं मिलेगी वो डिफ़ाइन होता है। इसी हाउस से ये भी डिफ़ाइन होता है या फिर उससे तय होता है कि अगर आपको जीवन में किसी प्रकार का राजयोग मिलेगा तो वो राजयोग कितना फलित होगा, वो भी हम लोग लग्न से ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्न का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। तो इसी अगस्त के महीने में हम लोग देखना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके लग्नेश की जो मंगल ग्रह बनते हैं, मंगल ग्रह की स्थिति क्या रहने वाली है अगस्त के महीने में, वो आपको क्या रिजल्ट दिला सकते हैं। जैसा आपके जो लग्नेश होते हैं उनकी स्पेशल दृष्टि भी होती है, 4th और 8th एस्पेक्ट उनका होता है, तो वो दोनों एस्पेक्ट से वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं, कैसे योग बनाएंगे। और अगर आपकी पत्री में किसी भी प्रकार से कोई योग है तो वो योग कितना अच्छा फलित होगा, उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस अगस्त के ट्रांजिट में मंगल ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो मंगल ग्रह हैं वो फिलहाल आपके लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फिलहाल वो आपके लिए मिथुन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मिथुन राशि जो होती है वो बुध की राशि होती है। तो बुध और मंगल सबसे पहले आपस में मित्र नहीं होते हैं। तो क्योंकि अब ये दोनों आपस में मित्र नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो उसका रिज़ल्ट है वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स क्यों होगा? क्योंकि जो 3rd हाउस और 6th हाउस होता है वो मंगल का कारक भाव बनता है। अब क्योंकि वो कारक भाव में कारकेश आए हुए हैं तो इसकी वजह से उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर यही किसी दूसरे भाव में होता तो शायद इतना अच्छा रिज़ल्ट उसका ना हो पाता, जो फिलहाल यहाँ पे कारकेश होने की वजह से मंगल यहाँ पे दे पा रहे हैं। तो क्या क्या यहाँ पे रिज़ल्ट देंगे उस पर एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मिक्स रिज़ल्ट होगा, लेकिन रिज़ल्ट उसमें अच्छा भी होगा आपके भाई बहन के लिए। अगर आपका छोटा भाई है उसके लिए यहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपका कोई मित्र है जो आपसे उम्र में आपसे छोटा है उसके लिए भी यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा है। कैसा? क्योंकि मंगल जो होता है वो छोटे भाई का भी कारक होता है, वो 3rd हाउस में आता है। 3rd हाउस भी हमारे लिए छोटे भाई का कारक होता है, छोटे सिबलिंग्स का कारक होता है। तो वहाँ पे जब वो आएंगे तो वहाँ पे आपके छोटे भाई के लिए अच्छी स्थितियां यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। अगर वो किसी भी प्रकार से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। वैसे भी जो 3rd हाउस होता है उसको हम लोग उपचय का भाव कहते हैं। तो उपचय भाव जो होते हैं 3, 6, 10, 11, ये ऐसे भाव होते हैं जो हमेशा ग्रोइंग हाउसेज होते हैं। तो एक ग्रोइंग हाउस में अगर मंगल आता है तो आपकी उम्र के हिसाब से वो दिखाता है कि वो आपको बेहतर रिजल्ट भी दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है उसके लिए 3rd हाउस में जब मंगल ट्रांजिट करेगा तो असर अलग होगा। वहीं पे जिसकी उम्र 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, तो उनके लिए सेम हाउस में जब मंगल आएगा तो वहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपचय हाउस में उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे समय के साथ बेहतर होता जाता है। तो वहाँ पे आपके छोटे भाई के लिए यहाँ पे स्थितियाँ जो है वो बेहतर आ रही है। कम्युनिकेशन आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 3rd राशि होती है वो कम्युनिकेशन की राशि होती है। तो छोटे भाई के साथ आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। आपकी स्थिति परिस्थिति आप अपने छोटे भाई के साथ बताते हुए नज़र आएंगे, डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। तो वहाँ पे ये दिखेगा कि आपका जो छोटा भाई है वो आपको किसी न किसी प्रकार से मदद भी करेगा। अब ये जो मदद होगी हो सकता है कि ये मदद आपको वो शॉर्ट ट्रिप्स में कर दे, क्योंकि 3rd हाउस से हम लोग शॉर्ट ट्रिप भी देखते हैं। तो आपके किसी भी प्रकार के शॉर्ट ट्रिप में वो मदद करे। छोटे भाई के साथ कुछ एडवेंचरस ट्रिप आप करें, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। छोटे भाई के साथ किसी भी प्रकार से अगर आप बिज़नेस में है तो उनके साथ आपको, अगर आपका इंसेंटिव बेस्ड बिजनेस है तो वहाँ पे बिज़नेस में भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और बिज़नेस के अंदर आप छोटे भाई के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल के काम करते हुए भी यहाँ पे नज़र आएंगे। तो उस लिहाजे से भी यहाँ पे जो मंगल है उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दिक्कत कहाँ आएगी? तो दिक्कत आ सकती है कि जब अगर आप छोटे भाई के साथ हीटेड कॉन्वर्सेशन में आएंगे तो वहाँ पे फिर जो बुध की राशि में मंगल गया है वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा बुरा असर यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि मंगल जो होता है अपने आप में
फायर प्लैनेट होता है, उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस हीट की वजह से जो आपकी बातचीत का तरीका है उसमें वो हीट वहाँ पे नज़र आएगी, और उसी हीट की वजह से ही अगर आप हीटेड कॉन्वर्सेशन के अंदर आएंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अपने छोटे भाई के साथ हमेशा थोड़ा आराम से बात करिए। आपका कोई मित्र है जो आपसे उम्र में कम है, उससे भी थोड़ा सा आराम से बात करिए। एक्साइटमेंट यहाँ पे रहेगी, आपके जो संबंध होंगे संबंधों के अंदर एक्साइटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। आप अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप लेना चाहते हैं, आप ट्रिप पे भी जाएं। आप छोटे छोटे ट्रिप्स मारना चाहते हो, आप मारो। एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हो, आप करो। लेकिन वहाँ पे फिर आपको ध्यान देना है कि भाई बॉर्डर लाइन कहाँ पे है और कहाँ पे मुझे सुरक्षा के बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कुछ स्थितियों में परिस्थिति यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए बेटर हो जाएगी और कुछ परिस्थितियों में आपकी परिस्थिति यहाँ पे बुरी हो जाएगी। कहाँ बेटर होगी, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये जो भाव होते हैं, इस भाव के ट्राइन में जो तीसरा, 7वां और 11वां, अगर यहाँ पे आपके लिए मंगल है, अगर यहाँ पे आपके लिए मंगल है तो फिर आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। मंगल अगर आपके 9वें भाव में भी होता है तो वहाँ भी आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो उसके साथ सप्तम योग बनाएगा। तो अगर आपकी पत्री में किसी भी हिसाब से मंगल अगर यहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ पे फिलहाल वो ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर वो आपके लिए सप्तम भाव में बैठे हैं, या फिर 11वें भाव में बैठे हैं, या आपके लिए 9वें भाव में बैठे हैं, अगर इन 4 भावों में आपके मंगल बैठे हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मतलब जो रिजल्ट्स होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर मंगल कहीं और बैठे हुए हैं तो फिर वो थोड़ा सा बुरा प्रभाव दे सकते हैं। ज़्यादा बुरा प्रभाव कहाँ दे पाएंगे, अगर वो आपके लिए आपके 6ठे भाव में बैठते हैं, आपके लिए आपके अष्टम भाव में बैठते हैं, या फिर 12वें भाव में बैठते हैं, तो फिर यहाँ पे स्थिति जो है वो थोड़ी सी बुरी हो सकती है। ये जो 3 हाउसेस हैं, उन 3 हाउसेस में कुछ कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, रिजल्ट्स में थोड़ा सा खराबी आ सकती है। हालांकि जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में तो कहते हैं कि भाई आपका लग्नेश ही मंगल बनता है, तो लग्नेश जब अष्टम भाव में जाता है तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स अच्छा देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी के रिजल्ट्स वो अच्छा देगा वहाँ पे, लेकिन कई बार कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिहाज से वो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपको चोट लगे, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पे कई बार पैदा हो सकती है। तो ये वो जगह है, मतलब अभी जो ट्रांजिट हुआ है मंगल का, वो उस जगह को दिखा रहा है कि अचानक से जो चोट लगने का योग होता है वो योग यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अगर 6ठे भाव में आपका मंगल है तो वहाँ पे भी अचानक से आपको चोट लगे, किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार से आपके शत्रु के साथ आपका युद्ध हो जाए, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। किसी के साथ तू मैं हो जाए, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आपके लिए 12वें भाव में है तो आपके शरीर में किसी प्रकार से दर्द आप महसूस करेंगे, वो भी यहाँ पे दिखता है। अचानक से आपके शोल्डर्स में पेन हो, आपके हाथ में आप दर्द महसूस करें, आपके कोहनी में चोट लग जाए, कोहनी में दर्द महसूस करें, ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। प्लस जो मंगल होता है, मंगल जब भी मिथुन राशि में आता है, 3 नंबर की राशि में आता है, तो क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन या फिर वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये दिखाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किसी प्रकार से वेरिकोज वेन जैसी प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है स्पेशल, जिसके अंदर नसों के अंदर खून थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे फिर आपको ये तकलीफ़ थोड़ा सा दे सकता है, और तकलीफ़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपका मंगल आपके लिए 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बैठे होंगे, तो वहाँ पे ये परेशानी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आपके लिए मंगल आपके नीच भाव में भी बैठते हैं, ये मंगल का अपना नीच का भाव होता है, अगर आपके पत्री के अंदर मंगल नीच का है तो वहाँ पे भी वो दिक्कत कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, तो आपको ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन मंगल आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत दे सकता है। अच्छी चीज़ें कहाँ देगा, तो आपके लिए पैसा ये दे सकता है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे थोड़ी सी फुर्ती बढ़ाएगा, आपके लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ाएगा, आपके लिए ऊर्जा यहाँ पे बढ़ाएगा, आपके लिए पराक्रम आपका यहाँ पे बढ़ाएगा। छोटे भाई के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों से ज़्यादा बात करना आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ पे आप अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करेंगे। बुध की राशि में मंगल आए हैं तो आपकी बात करने की ऊर्जा में एक जो कनिंगनेस जिसको कहते हैं कि चतुराई थोड़ी सी है, वो ऐड हो जाएगी। तो इन सारे मामलों में यहाँ पे मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे।
लेकिन दिक्कत कहाँ करेंगे, तो एडवेंचरस एक्टिविटी में आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पे आपको चोट लग सकती है, ऐसी दिक्कत यहाँ पे बनती है। हीटेड कॉन्वर्सेशन किसी के साथ करेंगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, ऐसी स्थितियाँ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो मिला जुला के हर वो जगह जहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को में अगर आप आएंगे, लात घूसा करने पे आएंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी चीज़ों में यहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नज़र आती हैं। अब चलते हैं आपके लग्नेश की दृष्टियों के ऊपर, क्योंकि आपके लग्नेश के पास 2 स्पेशल दृष्टि बनती है, एक बनती है 4th, एक बनती है 8th। ठीक, तो यहाँ से 4th दृष्टि अगर हम लोग देखते हैं तो वो बन रही है सीधा आपके 6ठे भाव के ऊपर। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, आपके 6ठे भाव के ऊपर बनती है। वो भी यहाँ आपके मंगल के लिए कारक भाव ही बनता है। अगेन यहाँ पे फिर से बुध की ही राशि बनती है। अब क्योंकि यहाँ पे बुध की ही राशि बनती है तो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे भी स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक रह सकती है। बट जैसे बताया कि अगर यहाँ पे मंगल आपका बैठा हुआ है तो कुछ चीज़ों में तो आपका रिजल्ट अच्छा कर देगा। कहाँ पे, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं इस समय में तो वहाँ पे ये आपके लिए अच्छा कर देगा। आप अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होंगे, वो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन लड़ाई हो जाएगी, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। हावी तो तभी ना होंगे जब आप लोगों के साथ लड़ाई पे उतर आए, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी लड़ाई हो जाए। फिर ये अलग बात है कि मंगल आपको उस लड़ाई में जितवा भी देगा, लेकिन लड़ाई तो आपकी करा देगा, वो भी तो एक दिक्कत है। तो वहाँ पे ये चीज़ बनती है कि थोड़ी सी आपके दुश्मनों के ऊपर आप हावी होंगे। प्लस क्योंकि अभी बुध के अंदर आए हैं तो मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे थोड़ा सा तेज हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से अभी लोन वगैरह लेना चाहेंगे या लोन से रिलेटेड आपका कुछ काम है तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ी छोटी सी बारीकियों पे आप थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे पाएंगे। जो 6ठी राशि हमारी होती है वो कहीं ना कहीं बारीकियों और नुक्ताचीनी की होती है, छोटी छोटी गलतियों को निकालने की होती है। तो वहाँ पे ये भी दिखेगा कि आप छोटी छोटी गलतियाँ निकाल पाएंगे। और लोन से रिलेटेड अगर कोई आपको फंसाना चाहे, क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों में अगर कोई आपको यहाँ पे फंसाना चाहे तो वहाँ पे आप बच पाएंगे। वहाँ पे ये जो मंगल की स्थिति है, बुध की स्थिति है, वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम कर देगी। वैसे लोग जो ऑलरेडी लॉ के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि लॉयर हैं, लॉयर को थोड़ी सी ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनके प्रोफेशन के लिए ठीक है। डॉक्टर्स के लिए ये ठीक है। वैसे भी अभी जो मौसम चल रहा है, जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर बारिश हो रहा है तो लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो डॉक्टरों के लिए तो वैसे ही अभी माहौल थोड़ा सा अच्छा है। ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं तो आपके पास कंसल्टेशंस ज़्यादा आती है। बट कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आपका जो प्रेशर है आपके ऊपर वो थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। तो प्रेशर जब आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, ज़्यादा लोगों के साथ आपको डील करनी पड़ेगी, तो फिर वहाँ पे आपको मंगल वो बॉडी स्ट्रेंथ भी देता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि पूरा दिन अगर खड़ा रह के मेहनत करनी पड़े तो वहाँ पे आपको शारीरिक मजबूत होने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर शारीरिक रूप से आप वहाँ पे मजबूत रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो वो ऊर्जा जो है वो भी आपको यहाँ पे मंगल देगा। लेकिन अगेन वहाँ पे जो कई बार हो सकता है कि पेशेंट के साथ आप गलत तरीके से बात करें और आपके पेशेंट के साथ वाद विवाद हो जाए, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं भी अगर आप किसी के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। प्लस जो 6ठा भाव होता है, 6ठे भाव से हम लोग अपना डेली रूटीन भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं। तो जॉब के अंदर फिर थोड़ी सी दिक्कत ये दिखा रहा है कि जॉब में हो सकता है ऑफिस के अंदर आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए, क्योंकि जो तीसरी राशि होती है, जो बुध की राशि होती है, वो कहीं ना कहीं चीटिंग से रिलेटेड होती है। मंगल वहाँ पे आया है, वहाँ से आपके 6th हाउस को देख रहा है, तो ऑफिस के अंदर आपके साथ चीटिंग हो जाए, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। अगर किसी प्रकार से आप एक ऐसी जॉब में जो IT से रिलेटेड है तो वहाँ पे चीटिंग की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध की राशि में वो IT को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। और वैसे भी जिसका काम थोड़ा सा कंप्यूटर पे होता है तो उसके पत्री के अंदर बुध और मंगल दोनों थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर उनका जो योग होता है वो ज़्यादा अच्छा योग बना होता है। तो वैसे में अगर जैसे आपको बताया कि मंगल की स्थिति आपके पत्री के अंदर अच्छी नहीं है, तो फिर वैसे कंडीशन में ऑफिस में चीटिंग, ऑफिस में ब्लेम लग जाना, ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र होना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उस पर आप विजय हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ ये सारी घटनाएं भी होगी तो वो आपका मेंटल जो पीस होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब करेगा। और क्योंकि ये आपका लग्नेश ही है, लग्नेश जब दुश्मन भाव में आता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल पीस है उसको डैमेज करता है, क्योंकि आप खुश नहीं रहते हैं पूरे टाइम। आप एक कहीं ना कहीं एक अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। तो जब आप अटैकिंग मोड में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो मन के अंदर खुशी या कामनेस होनी चाहिए, उस कामनेस या खुशी के अंदर यहाँ पे कमी दिखती है। तो उसी चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफिस के अंदर भी चीज़ों को थोड़ा सा ईजी लेके चले तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। ये भी कर सकते हैं कि ऑफिस के अंदर आप थोड़ा सा जो
जल है, जल को हमेशा उपलब्ध रखे, है ना। किसी भी प्रकार का जो लिक्विड होता है, लिक्विड उपलब्ध रखे, ठंडा लिक्विड हो जो दिमाग और पेट को ठंडा करे तो ज़्यादा अच्छा। लस्सी वगैरह टाइप की चीज़ पियेंगे, छाछ पियेंगे, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लाभ करेगा कि पेट भी ठंडा रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा। तो दोनों वे में वो आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। और वैसे भी जो छठा भाव होता है वो हमारे लिए थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड भी होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपका गट हेल्थ ख़राब हो जाए वो भी दिखता है, तो थोड़ा सा गट हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन आपके साथ हो सकती है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैसे भी जो मार्स होता है वो ज़्यादा हीट दिखाता है, तो हीट वाली दृष्टि से जब वो आपके छठे भाव में दिखे जाएगा तो पेट से रिलेटेड कुछ समस्याओं को वो यहाँ पे उजागर कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप अपना लिक्विड इंटेक ठीक रखेंगे, बॉडी को अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखेंगे, तो वहाँ पे आपको समस्या जो है वो थोड़ी सी कम आएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ से अगर मंगल की हम लोग सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, तो सप्तम दृष्टि डायरेक्ट आपके भाग्य के भाव पे जा रही है। तो भाग्य के लिए तो स्थितियाँ यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बन रही है, और वो आपके पिता का हाउस होता है, तो पिता के लिए भी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होगी। उनका हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो वो एक शिकायत यहाँ पे आ सकती है। जैसे आपको बताया, तो वहाँ पे जो आपको नसों से रिलेटेड दिक्कत बताई थी, वो दिक्कत आपके पिता को भी हो सकती है, ये भी यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन वैसे धर्म में आपको थोड़ी सी मदद मिले वो दिखता है। हालांकि मंगल का ये फोर्टे नहीं होता है धर्म जैसी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे भी एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप मंदिर जाएंगे तो उसके लिए आपको एक कहते हैं ना कि एक हैबिट की ज़रूरत पड़ती है। आप सुबह उठ के मंदिर जाओ तो उसके लिए भी शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो मंगल है, मंगल की ऊर्जा है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे साथ देती हुई नज़र आएगी। हालांकि बुध जो होता है, बुध भी एक ऐसा प्लैनेट होता है जो बहुत ज़्यादा ऐसी मंदिर जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, लेकिन आपकी पर्सनल पत्री के अंदर उनकी स्थितियाँ क्या बनी है उस पर भी ये चीज़ें थोड़ी सी डिपेंड करेंगी। अब चलते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के ऊपर। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके दसम भाव पे पड़ रही है। जो यहाँ पे गलती से 9 लिखा हुआ है, यहाँ पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, 10th राशि के ऊपर पड़ रही है। तो क्योंकि ये उनके उच्च की राशि होती है, तो उच्च की राशि मकर राशि में उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो वहाँ पे आपके कर्म के लिए तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखा रहा है। अगर आप IT से रिलेटेड आपका काम है तो वहाँ पे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आप थोड़ा ओवर सेलिंग करना शुरू करें, वो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बट उसके अलावा आप सेल करेंगे, अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स में आप अच्छा काम करेंगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से आपका काम कमीशन से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए फिर यहाँ पे ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से बेच पाएंगे, आपका सेल अच्छा होगा, आपका कमीशन यहाँ पे अच्छा बनेगा। कमीशन में जोड़ तोड़ आप अच्छे से कर पाएंगे। कई बार होता है कि मोल भाव में हल्का सा 1-2% का भी फ़र्क आता है, तो बड़े मार्जिन में वो काफ़ी उसका इम्पैक्ट बनता है। तो वो इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा कि थोड़ा सा स्मार्टनेस आप दिखाएंगे, और वो जो छोटा सा 1-2% का भी फ़र्क आएगा ना, वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे कर जाएगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि मंगल के लिहाज से वो भी थोड़ा सा अच्छा है। दिक्कत खाली यहाँ पे आएगी क्योंकि ये शनि महाराज का हाउस होता है, तो कहते हैं कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये जो आपको रिजल्ट्स बताए, ये रिजल्ट्स आपको तो यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत के बाद यहाँ पे मिलेंगे। और वैसे लोग जिनका शनि अगर पत्री के अंदर थोड़ा सा अच्छा है तो उनके लिए रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पत्री के अंदर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट थोड़े से मीडियोकर लेवल पे मिलेंगे। और वैसे भी जो मंगल और शनि है वो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, बट आपस में उनकी बनती इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि आपस में उनकी बनती नहीं है तो वहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आए, उसकी भी संभावना यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि जैसे आपको बताया कि मंगल कैप्रिकॉन में ही जाके उच्च के होते हैं, तो उनको आदत ही होती है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की। शनि का होता ही है कि जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा वो निखर के आते हैं। तो वहाँ पे मेहनत आप थोड़ा सा करो, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो जो 8th एस्पेक्ट है मंगल का, वो आपका ये योग बना रहा है। तो मिला जुला के अगर देखते हैं तो आपका लग्नेश फिलहाल तो थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन क्योंकि अपने कारक भाव में बैठे हैं तो उसकी वजह से थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो वहाँ पे दे पाएंगे। रिजल्ट जो है वो डिलीवर कर पाएंगे, थोड़ा सा रुक के डिलीवर करेंगे, बट जो डिलीवरी है वो होगी। हो सकता है कि जैसे उनका जो ट्रांजिट है वो महीने के शुरुआती भाग में ही हो गया है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलते मिलते 15 अगस्त 17 अगस्त का जो पीरियड है वो क्रॉस हो जाए, क्योंकि तब तक सूर्य भी अपने खुद की राशि में चले जाएंगे। तो वहाँ पे फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। प्लस ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड उस चीज़ पे भी करती है कि आपकी पत्री में ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है।
जैसे आपको बताया, अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। आपकी दशा अच्छा हुई या किसी भी प्रकार से आपकी दशा ने, अंतरदशा ने, प्रत्यंतर दशा ने आपको सपोर्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। स्पेशली वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया, आईटी, जिमिंग या फिर वैसे लोग जो थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट बाकी लोगों के लिए भी स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। बुरी किसके साथ हो सकती हैं? तो भाई जिनके पत्री में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके साथ ही स्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी जानकारी है वो आपके काम में आएगी अगस्त के महीने में। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सवाल होता है तो उसको आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर जाइएगा। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।